हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र लिखने का फॉर्मूला। देखिए, जिस प्रकार रसायन में जो है तत्वों को संक्षेप रूप में रासायनिक संकेत में लिखते हैं, उसी प्रकार यौगिक को भी संक्षेप में हम रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र में लिखते हैं। जैसे कि तत्व की अगर हम बात करें तो जैसे कि लोहा, लोहा का रासायनिक संकेत Fe होता है। सोना, सोना का रासायनिक संकेत जो है Au होता है। कैल्शियम, जिसका रासायनिक संकेत Ca होता है। हाइड्रोजन, जिसका रासायनिक संकेत H होता है। ये सब क्या है? तो ये सब तत्वों का रासायनिक संकेत है और तत्व को संक्षेप रूप में हम रासायनिक संकेत में लिखते हैं। उसी प्रकार यौगिक को भी हम संक्षेप में जो है हम रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र में लिखते हैं। तो वहीं आज हम सीखेंगे कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र जो है हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र जो होता है, उन रासायनिक सूत्र से यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के जो परमाणु जो होते हैं, उन परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हम रासायनिक सूत्र को हम अणु सूत्र भी कहते हैं। और किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के 3 सूत्र होते हैं। सबसे पहला सूत्र ये होता है कि सबसे पहले यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीकों को लिखते हैं। यौगिक में जो भी तत्व जो होते हैं उनके सिंबल के लिखते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि उस तत्व के सिंबल के नीचे जो है उसके संयोजकता को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? संयोजकता को। और तीसरा प्रोसेस ये है कि अंत में तत्व की जो संयोजकता जो होती है, उन संयोजकता को हम विनिमय कर देते हैं, अर्थात एक्सचेंज कर देते हैं। आइए हम इसी चीज को हम एग्जाम्पल में हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक यौगिक ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। एक यौगिक कौन सा ले लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है और इस यौगिक का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि इस यौगिक में जो भी तत्व है उन तत्वों को हम संकेत लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें सोडियम, सोडियम तत्व है तो इसका संकेत लिखेंगे जो Na होता है। उसके बाद में क्लोराइड, क्लोराइड का निर्माण क्लोरीन से होता है और क्लोरीन का संकेत जो है Cl होता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर लिख दिए कि यौगिक का सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित तत्व के प्रतीकों को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम प्रतीक को लिख दिए। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस ये है कि इस तत्व के प्रतीकों के नीचे उसके संयोजकता को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? संयोजकता अर्थात वैलेंसी। सोडियम की संयोजकता की बात करें तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे और सोडियम का संयोजकता 1 होता है और क्लोरीन का भी संयोजकता जो है 1 ही होता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो नियम है वो लिख दिए और तीसरा नियम ये है कि अंत में तत्वों की संयोजकता को विनिमय करते हैं, अर्थात एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम का जो ये संयोजकता 1 है, इसको क्लोरीन ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ पर क्लोरीन का जो संयोजकता 1 है, इसको सोडियम ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार अगर हम इसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो होगा Na1Cl1 और 1 नहीं लिखते हैं और इस प्रकार इसका रासायनिक सूत्र NaCl होगा। यही है रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र। उसके बाद में यौगिक की बात करें तो उसके बाद में यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा यौगिक? मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का अगर हमें रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र लिखना होगा तो सबसे पहले इस मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक में जो तत्व है उन तत्वों के सिंबल को लिखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस यौगिक में एक मैग्नीशियम है और एक क्लोराइड जिसका निर्माण क्लोरीन से हुआ है। तो सबसे पहले इन तत्वों के सिंबल को लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल जो है Mg होता है और क्लोराइड जिसका निर्माण क्लोरीन से होता है और क्लोरीन का सिंबल जो है Cl होता है। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस ये है कि इन तत्वों के जो संकेत है, इन संकेत के नीचे हम संयोजकता को लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का अगर हम संयोजकता की बात करें तो मैग्नीशियम का संयोजकता नीचे लिखाएगा 2 होता है और क्लोरीन की संयोजकता की बात करें तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है और इसको हम नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। उसके बाद में तीसरा प्रोसेस ये है कि इस संयोजकता को हम एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, अर्थात मैग्नीशियम का जो संयोजकता 2 है इसको क्लोरीन ग्रहण कर लेगा और जो क्लोरीन का संयोजकता 1 है इसको मैग्नीशियम ग्रहण कर लेगा। कौन ग्रहण कर लेगा? मैग्नीशियम। और इस प्रकार रासायनिक सूत्र जो होगा Mg2
Mg सॉरी Mg1, Mg1 और Cl2 होगा, अर्थात 1 नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होगा? MgCl2। उसके बाद में अगर हम अगला एग्जाम्पल में अगर हम यौगिक की बात करें तो हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड। ये सोडियम ब्रोमाइड क्या है? तो सोडियम ब्रोमाइड एक यौगिक है और इस सोडियम ब्रोमाइड यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने में सबसे पहले हम इस यौगिक में जो तत्व उपस्थित है उन तत्वों का सिंबल लिखेंगे। एक सोडियम उपस्थित है और एक ब्रोमाइड, अर्थात ब्रोमाइड का निर्माण ब्रोमीन से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रोमीन से। तो सबसे पहले सोडियम का हम संकेत Na लिखते हैं और ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन का संकेत जो है Br लिखते हैं। उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस जो होता है, दूसरा प्रोसेस इन तत्वों का नीचे जो है सिंबल के नीचे जो है हम संयोजकता को लिखते हैं। तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है और यहाँ पर जो ब्रोमीन का जो संयोजकता है कितना होता है? 1 होता है। ब्रोमीन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। और इसके बाद में अगला प्रोसेस ये है कि दोनों के संयोजकता को हम एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, अर्थात सोडियम का जो संयोजकता 1 है ये ग्रहण कर लेगा ब्रोमीन, और यहाँ पर जो ब्रोमीन का संयोजकता 1 है इसको ग्रहण कर लेगा सोडियम, और इस प्रकार रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। इसका Na1 और Br1, और 1 नहीं लिखते हैं इसलिए सीधे हो जाएगा NaBr। ठीक है। उसके बाद में अगर हम अगला अगर हम यौगिक का अगर हम बात करें तो अगला यौगिक जो है जैसे कि ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यौगिक? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यौगिक है। तो इन यौगिक में जो तत्व आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एक तत्व है और दूसरा जो है संयुक्त आयन है। दूसरा क्या है? संयुक्त आयन है। तो यहाँ पर तत्व के सिंबल को भी लिखेंगे और संयुक्त आयन के सिंबल को भी हम नीचे लिखेंगे। तो पोटेशियम का सिंबल जो होता है K होता है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल जो होता है OH होता है। उसके बाद में इन दोनों सिंबल के नीचे जो है हम इनकी संयोजकता लिखेंगे। और पोटेशियम की संयोजकता की बात करें, इसकी संयोजकता 1 होता है, और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता भी 1 ही होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में रासायनिक सूत्र अणु सूत्र हम बनाते समय इन दोनों के संयोजकता को एक्सचेंज कर देते हैं, अर्थात पोटेशियम का जो संयोजकता 1 है इसको हाइड्रोक्साइड ग्रहण कर लेंगे और हाइड्रोक्साइड का जो संयोजकता 1 है इसको पोटेशियम ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में इसका जो रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र बनेगा K1OH1, और 1 लिखाता नहीं है इसलिए इसका रासायनिक सूत्र अणु सूत्र जो है KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KOH। उसके बाद में हम अगला अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र में लिखने में अगर अगला यौगिक की बात करें तो अगला यौगिक जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यौगिक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है और इस यौगिक को हम रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले इस यौगिक में जो तत्व या जो आयन है उसके संकेत को लिखेंगे। कैल्शियम का संकेत K होता है, नहीं सॉरी, कैल्शियम का संकेत Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का संकेत जो है OH होता है। उसके बाद में इन संकेत के नीचे इसकी संयोजकता लिखेंगे। कैल्शियम की संयोजकता की बात करें, इसकी संयोजकता 2 होता है, और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता 1 होता है। उसके बाद में इन दोनों संयोजकता को हम एक्सचेंज कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, अर्थात जो कैल्शियम का संयोजकता 2 है इसको ग्रहण कर लेगा हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता जो 1 है इसको ग्रहण कर लेगा कैल्शियम। कौन ग्रहण कर लेगा? कैल्शियम। उसके बाद में इसका रासायनिक सूत्र जो बनकर जो तैयार होगा वो होगा Ca1 और OH2, और 2 लिखते नहीं है इसलिए इसका रासायनिक सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। उसके बाद में अगर अगला एग्जाम्पल देते हैं तो अगला यौगिक का एग्जाम्पल जो होगा सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो है एक प्रकार का यौगिक है
और इसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले इस यौगिक में जो तत्व या आयन आए हुए हैं तो उनके सबसे पहले हम सिंबल को लिखेंगे। और सोडियम का सिंबल जो है Na होता है और नाइट्रेट का सिंबल जो है NO3 होता है। क्या होता है? NO3। और आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट यहाँ पर जो है एक संयुक्त आयन है। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस ये होता है कि ये जो संकेत जो लिखे हैं इन संकेत के नीचे जो इसकी संयोजकता लिखेंगे। सोडियम का संयोजकता की बात करें तो इसका 1 होता है और नाइट्रोट की संयोजकता की बात करें तो इसके भी संयोजकता जो है 1 होता है। तो उसके बाद में तीसरा प्रोसेस ये है रासायनिक सूत्र तैयार करने का कि इन दोनों का संयोजकता का अदला बदला हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। अर्थात सोडियम का जो ये संयोजकता 1 है इसको नाइट्रेट ग्रहण कर लेगा और नाइट्रेट का संयोजकता जो 1 है इसको जो है सोडियम ग्रहण कर लेगा। और इस प्रकार इसका रासायनिक सूत्र जो है NaNO3 जो है बनकर तैयार होगा। उसके बाद में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट एक यौगिक है और इस मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर हम अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र निकालना चाहे तो सबसे पहले इस मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो है हम सिंबल लिखते हैं। इनमें जो भी तत्व या आयन प्रयुक्त हुए हैं तो मैग्नीशियम एक तत्व है और इसका सिंबल Mg होता है और नाइट्रेट एक संयुक्त आयन है तो इसका सिंबल जो है NO3 होता है। क्या होता है? NO3। ठीक से लिखने दीजिए, NO3 होता है। उसके बाद में इस सिंबल के नीचे हम संयोजकता लिखते हैं तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है। उसके बाद में अगला प्रोसेस है कि इन संयोजकता को आदान प्रदान होता है। अर्थात मैग्नीशियम का जो संयोजकता 2 है इसको ग्रहण कर लेगा नाइट्रेट और नाइट्रेट का जो संयोजकता 1 है इसको ग्रहण कर लेगा मैग्नीशियम। और उसके बाद में जो ये रासायनिक सूत्र जो तैयार होगा Mg1NO3 का होल ट्वाइस होगा। क्या होगा? Mg1 और NO3 का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र मैग्नीशियम नाइट्रेट का। उसके बाद में एक दो और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कैसे रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र लिखते हैं तो हम अगला एग्जाम्पल जो लेते हैं वो होगा सोडियम कार्बोनेट। वो क्या हो जाएगा यौगिक? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट एक यौगिक है और इस यौगिक का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र लिखने के लिए सबसे पहले इन यौगिक में जो तत्व आए हैं या जो संयुक्त आयन आए हैं उन संयुक्त आयन या तत्व का सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। इसके नीचे सोडियम का सिंबल Na होता है और कार्बोनेट का अगर हम सिंबल की बात करें तो CO2 होता है, सॉरी CO3 होता है। उसके बाद में इस संकेत के नीचे हम संयोजकता को लिखेंगे। जैसे कि सोडियम की संयोजकता की बात करें तो 1 होता है और कार्बोनेट की संयोजकता की बात करें तो 2 होता है। उसके बाद में रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र अगर हम निर्माण करने के लिए इस सोडियम कार्बोनेट का इन सोडियम अणुसूत्र या संयोजकता को हम अदला बदली करते हैं अर्थात विनिमय करते हैं। और यहाँ पर जो सोडियम का जो संयोजकता है 1 वो ग्रहण कर लेगा कार्बोनेट और ये कार्बोनेट का जो संयोजकता है 2 वो ग्रहण कर लेगा सोडियम। और इस प्रकार इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र जो तैयार होगा Na2 और CO3। ये हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। और इस प्रकार जो है आप किसी भी यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? तो किसी भी यौगिक में जो तत्व का जो तत्व विद्यमान है या किसी भी यौगिक में जो आयन विद्यमान है तो उन तत्व या उन आयन का जो है सबसे पहले तो आपको सिंबल मालूम होना चाहिए, उसके बाद में उनकी संयोजकता मालूम होना चाहिए। उसके बाद में ये प्रोसेस कर जो है किसी भी यौगिक का आप रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र निकाल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।